हूं से। अब देखो राजा का बटे ही देना, सिवाड़ा देना। राजा हरनंदन जो है उनका सिवाड़ा करने के लिए आ गया, बोले भाई स्वागत कर देना। तो वो पढ़ना, अरे बोला राजा जब गंगे से मैं पंडित को ले बुलाए, क्या कुछ नेग मिला शरबत का हमको हाल दे बतलाए। लौट के जवाब दिया पंडित ने और राजा से कहा सुनाए, वह नामी राजा। अच्छा पंडित शरबत लेर गंदर गए छो, आ जाओ दिल्ली शरबत पी लियो। मोबे के उन पर कमी माल की नाए, तुम करो तैयारी बटे हरी की, यहाँ कुछ काम देर का नाए। इतनी सुनकर जब राजा ने और रोड़ा से कहा सुनाए, जो सामान किया खेतों का सबको गुजरो इकट्ठा लाए। गई रोड़ा के और हृदय में गई समाए, महमूदी कम ख्वाब नींद जरी। थाल रेशमी धरे सजाए, जोड़ा कलशों का मंगवाया, थाल सुनहरी लिए मंगाए। हीरा मोती नीलम पन्ना सब थालों में भरे सजाए। मोहन माला कड़े सोने के सच्चे मोती धरे जमाए। 5 अंगूठी धरी कुंदन की, बीच में हीरा करे बहार। तास बादली का चीरा है, कान के कुंडल धरे संवार। मोहरा सरफी इतनी रख दी जिनका न हो सके बयान। जैसा भारी वह राजा था वैसा ही खेत का दिया सामान। बोला राजा जब दीवर से मैं पनवा का ले बुलाए, जो सामान रखा खेतों में इसको जल्दी से देव पहुँचाए। हेता नाई को बुलवा कर फिर राजा ने कहा सुनाए, संग में जाओ तुम पवना के, अमना नेग ले कर वहाँ जाए। अब थे भी जाओ जो नेग लीजिए वहाँ के करना सु सामान भी ले चलो। जब ये बात सुनी राजा की सबने मान लिया सामान उठाए। जहाँ पर बैठे मोबे वाले वहाँ पर नेगी पहुँचे जाए। इतना सामान सजा दिया राजा ने जिसका ना हो सके शुमार। हर भैरो चले संग में कब्जा लिए ढाल तलवार। कोई घड़ी के अब अरसे में दरवाजे पर पहुँचे जाए। बोला आला जब ताला से मैं चाचा का ले बुलाए। संभल के बैठो तुम फर्शों पर, उनके नेगी पहुँचे आए। दाहिनी तरफ को ब्रह्मा बैठा बामे उदय चंद, दखन खूंट में ताला सैयद। दाढ़ी पड़ी तोंद पर जाए, तोंद पर जाए। ताला सैयद तो मुसलमान जो ना, हाँ तो तोंद मतलब पेट मोटा। हाँ। एक तरफ का वो डेबा बैठा, मामा बैठा जगन सिराय। सबके बीच में आला बैठा, उसके दोरे इदल सिराय। दाहिनी भुजा पर इंद्रजीत है और बावें को सियानंद राय। एक तरफ बैठा नौले मुंशी और एक कनवज का सरदार। और पहरेदार खड़े पैरों पर नंगी सूत रहे तलवार। जब यहाँ आ गए दोनों बेटे हरनंदन के राजकुमार। पेट फरस पर अब दोनों ने सारा लिया सामान उतार। राम राम आदाब बंदगी और पालागन की करी बनाए। एक तरफ को केहर रोड़ा, एक तरफ भैरों बैठा जाए। सामने बैठा जंगा पंडित, नेकी खड़े पिछाड़ी जाए। थाल को लेकर अब गंगे ने रोली चावल दिए मिलाए। मोड़ बांध दिया है इंदल को, पटका दे दिया और कटार। सेहरा छोड़ दिया माथे पर, जिसकी जोत निकल कर जाए पार। बढ़ गया रोड़ा अब आगे को, बीच चौक में पहुंचा जाए। जो कुछ लाया था संग अपने सबके धरा सामने जाए। खोल के डिब्बे के जेवर के थाल के अंदर धरा सजाए। बोला रोड़ा जब जवानों से, ओ महाराज बना फल राय। पंडित बुलवा वो अब तुम अपना नेग बटहरी लो करवाए। और जब ये बात सुनी आला ने चिंता मन को लिया बुलाए। चिंता पंडित ने वहाँ आकर चावल लिए हाथ में ठाए। गंगे चिंता दोनों बैठे, सामने इंदल बैठा जाए। पढ़ मंत्र अथवेदों के पंडित उनको रहे सुनाए। पढ़ के मंत्र पंडित ने सारे नेग दिए करवाए। 5 सरफी ले गंगे ने चिंता मन दी पकड़ाए। सरफी चिंता पंडित ने दिल में बहुत खुशी हो जाए। बोला पंडित हरनंदन से, काओ रणजीत बना फल राय। अपने जवानों को बुलवाओ अपने लेवे नेग कराए। दिया इशारा नरवदल ने इंजित को लिया बुलाए। अब यहाँ समझ लेना, अगर इन जगह ये मान गा है ना। अब जो सामान ले सब दे दिया और अब ऊंडे से फिर वह चढ़े जी ऊंडे। तो फिर आगे चलते हैं। मोबे वालों का बारोठी के लिए रवाना होना। मोबे वालों का बारोठी के लिए रवाना होना। भाई तो सिवाड़ो करगा। अब वह पडलो लेर जा रहे ऊंडे, बारोठी पडलो लेर जा रहे ना। तो आई के लेर जाए यह भी देख लियो। अरे चले छतरीगढ़ मोबे के लेकर अमर गुरु का नाम। आसपास बल्लम की जोड़ी जिसमें जवाहरात का काम। बाजा बजरा रहत रहे तरह तरह का, ये रहत नहीं है तरह है।
और जंगी ढोल रहे झल्लाए तुरही और नरसिंगा बजरा कुछ तारीफ करी ना जाए। मांडी हथनी लाखन वाली भूरी चली झूमती जाए। चढ़ी बरात अब नरिंदल की सज के चले बना फल राय। ढोल और तासे बजी नफीरी और नरसिंगा बजता जाए। जितने बाजे थे मोबे में सब आलाने दिए बजवाए। 4 घड़ी के अब अरसे में दरवाजे पर पहुँचे जाए। बोला उधर लाखन से अब क्यों रखी देर लगाए। रैयत को पी शहर पनाह की जिसकी नहीं पड़े सुमार। भर भर मुट्ठी अब मोरों की चारों तरफ दे करो भरमार। क्या जानेगी यहाँ की रैयत ब्याहने आए बना फल राय। करो बखेर अब तुम फेरों की पहला नेक देव करवाई। ये मनमानी अब लाखन के और हृदय में गई समाई। दोनों हाथ से मोहर सरफी चारों तरफ रहा लुटवाए। बोली रैयत शहर पना की और आपस में कहा सुनाई। भारी राजा ये मोबे के इन पर कमी माल की नाई। बड़े बना पल अब आगे को पहुँचे शीश महल तक जाए। बरोड़ा के हर जब बोले ओ महाराज बना पल राय। अब तुम ठहरो दरवाजे पर अपना नेक ले करवाए। नेक दुआरे का जब हो जाए रणवासों में पहुँचे जाए। घोड़ी थम गई दरवाजे पर अब आने कहा पुकार। हो जाओ चौकस दरवाजे पर तुम नौसे से रहो होशियार। इतनी सुनकर नरूदल ने सब जवानों को लिया बुलाए। किला बांध कर दरवाजे का बंदोबस्त सब दिया कराए। अच्छा आइंडे चौकस क्या रे जी एक तो बात बताऊं मैं। अगर आपने जो दिन आओ छे ने ब्याह बाटे जने एक गीत गायो जाए छे। तोरण आयो राइबर थर रे कांपे राज। तो क्यों कांप रहे छो दूज फिर चलो अरे निका सगाई कर रहा है फिर किंतु जजा पर आई जगह भी मतलब अब इनका अगला गीत मालूम छे जी। मैं नहीं जाना मारा जोशी कामण गारा। राज कामण में जादूगारा तो उनके ऊपर मतर मतर के भाई मारे छे साला मर जा तू मारी छोरी ले बाट क्या टाई छे। तोरण आयो राइबर थर रे कांप्यो राज। पहलो श्रृंगार बनी न कामण ढीला जो ना राज। बोले बनी ने श्रृंगार और ये जादू का कामण छी जो कम करो ना जना ऊंडी सो बोले छी। मैं नहीं जाना मारी बुआ कामण गारी। राज वच जादू करनी बुआ करी छी कि मैंने की बुआ जीरो नेग चुका वो कामण ढीला जो ना राज। मैं नहीं जाना मारी बैणल कामण गारी। राज मारी बहन भी है किसी जादू कर बोले उन्हें भी नेग नेग इनाम नहीं नेग माने भी नेग दो जिसको आपका वो कामण ढीला करे। तो ये तोरण पर अब भी गाया जाता है। खैर ये है ना। घोड़ी थम गई दरवाजे पर अब आने कहा पुकार। हो जाओ चौकस दरवाजे पर तुम नौसे से रहो होशियार। इतनी सुनकर नरूदल ने सब जवानों को लिया बुलाए। किला बांध कर दरवाजे का बंदोबस्त सब दिया कराए। फरस कराया है राजा ने और कालीन दिए बिछवाए। ताश बाटली के पर्दे को दरवाजे पर दिया लगाए। क्रिया आई रणवासों में जिनकी नहीं पड़े सुमार। नेक दुआरे का होने लगा गाजे लगी पद्म नीनार। सज गई दुल्हन जब रोड़ा की सारा लिया सिंगार बनाए। सब सामग्री धरी थाल में और फाटक पर पहुंची जाए। पूजा करके देवताओं के गौरी पुत्र को लिया मनाए। सेवल करके नरिंदल का रानी लौट महल को जाए। नेक दुआरे का जब हो गया आगे बड़े बना फल राय। शीश महल को पीछे छोड़ा रंग महल में पहुंचा जाए। फरस बिछा था जहाँ चौक में गद्दी तकिए दिए लगाए। एक तरफ बैठे हर नंदन के दूसरी तरफ बना फल राय। अपने पंडित को बुलवा कर कहने लगा हर नंदन राय। मंडा छपाओ तुम जल्दी से मांडो बनवाओ मतलब मंडा छवाओ तुम जल्दी से लगन मुहूर्त पहुंचाया। इस पर जवाब दिया ब्रह्मा ने पंडित सुन लो कान लगाए। मंडा छवावे हम सांगों का लोहा पूजा छठी में जाए। अपने कुल की यही रीत है हमसे आन मिटेगी नाय। सांग गाड़ दी ब्रह्मजीत ने ऊपर ढाल दही लटकाए। बोला आला चिंतामण से मैं पंडित का ले बुलाए। चौकपुर के तुम जल्दी से चौकी को तुम देव व्यवसाय करी तैयारी तुम जल्दी मतलब कुल मिलाकर के अंदर ये फेरा की तैयारी होंगे कर रहे हैं। अब हम आ गए केहर की दुल्हन का आरता करना मतलब हुआ जो आर तो करी थी ना। इतनी सुनकर पटरानी ने से सबने मिलकर कहा सुनाए। जिसको हुक्म तुम्हारा होवे उसका कोई उजर है नाय। लौट के जवाब दिया तिरियों को पटरानी ने कहा सुनाए। करे आरता बहू केहर की और किसी को चाहिए ना है। अब ये केहर कौन था? इसका कोई बेटा था मतलब लड़की का भाई। हाँ लड़की का भाई।
एक तो थी बेटी राजा की, दूसरे रूप दिया करतार, तीसरे रानी चढ़ती जवानी, और चौथे 16 किए सिंगार, सजकर रानी ऐसी हो गई जिस पर नजर जमे है नाई, थाल मंगाकर अब सोने का उसमें दीपक धरा जमाए, चोली रोली चावल को मंगवा कर 5 नारियल लिए मंगाए, 11 मोती 16 हीरे थाल के अंदर धरे सजाए, थाल आड़ते का जब सज गया दोनों हाथ में लिया उठाए, गाती जावे चलती जावे दरवाजे पर पहुंची जाए, मुंशी बोला जब ललकारा और रणजीत बना फल राय, क्रिया आ गई दरवाजे पर अब तुम हटो पिछाड़ी जाए, इस पर जवाब दिया मलके ने, मुंशी सुन लो कान लगाए, सबसे बड़ा जो यहाँ का ताला था उसे हाथी ने लिया हटाए, बड़े बड़े योद्धा जो नामी थे वह भी हटे पिछाड़ी जाए, पर्दा पड़ा जो दरवाजे पर वह भी नाई ने दिया हटाए, एक तरफ पंडित है राजा गंगे का डटा बराबर जाए, एक तरफ पंडित गढ़मोबे का पढ़ पढ़ मंत्र रहा सुनाए, इंदे तिरिया खड़ी द्वार पे जिनमें एक से एक सिवाय, उन्दे जवान खड़े मोबे के जिनका रूप न बढ़ न जाए, पूजन हुआ जब गोरी का। अब यह हो मतलब अब इंदल और फेरों के बयान है, मतलब ये फेरा होगा और फिर जो मोबे वाले को बलक बुखारे से रवाना होना, अब ये विदागी भी लेगा और हाँ और समझा की मिलाई होगी और सगा मिलनी होगी मतलब, और फिर मोबे वाले बलक बुखारे से रवाना हो गए और फिर मोबे में दाखिल हो गए और वहाँ दुल्हन का स्वागत हो गया। और ये अपनी किताब 15वां भाग है बलक बुखारी की लड़ाई यानी इंदल हरण, ये पूरा हो गया। अब इससे खत्म करने वीडियो बंद करने से पहले 2 बात। पहली बात यह है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में था पोस्टेड, तो मैंने वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट के हेड से कहा कि आप ये क्यों नहीं करते कि भाई इसका भी कोर्स में लगाया जाए, भाई नमूने के तौर पर ही कम से कम एक तो लगाया जाए। महाकाव्य है इतना बड़ा जिसमें 32 वो हैं किताबें लिखी हुई, कोर्स में क्यों नहीं लगाते? तो उन्होंने कहा साहब कोर्स में क्या लगाएं, इसमें वैज्ञानिकता तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, जादू से तोते बन जाएंगे क्या, जादू से बाठे के बन जाएंगे क्या, युद्ध इस तरह से पूरे होते हैं क्या? अब इसको पढ़ाई तो क्या पढ़ाएं, और जब इसको पढ़ाते हैं तो ये मनोरंजन तो खूब अच्छा करती है साहब, वो जादू से योजना उन्हें तोता बना दिया, कबूतर बना दिया। यही किस्सा गोपीचंद वाले में भी होगा। गोपीचंद वहाँ जब गौड़ बंगाला में जाता है मिलने के लिए अपनी बहन से, तो उसको मक्खी बना कर ना बुगला बना रहे। अच्छा। उनकी सास जो गया ना जोगी, वहाँ तो सबने बुगला बना उड़ा दी। हाँ। और उन्हें जादूगर ने कौन सी सहजली नहीं सहजली खुमारी ऊंडे लूणा दे चमारी, एक तेलन की और एक धोबन की, 4 जादूगर। ओए बहन मेरी जादू का बटुआ लो ना ये संगवाए, ओए जोगी कोई आता तो दिखिए जी। तो वो उसको इसको क्या बना दे, उनका साथ का तो बुगला बना दी। और जो या छो ना मिलवाटा गयो छो गोपीचंद, हाँ तो गोपीचंद ने भी वो की बना कर उड़ा दी नहीं। अब साहब गोपीचंद को तो मुश्किल होगी बाण सुखाए मिला। तो गोपीचंद फिर आपका गुरु गोरखनाथ याद करियो, फिर गोरखनाथ जार के अंदर वहाँ का जादू काटियो, फिर गोपीचंद आपकी बाण से मिलो। तो ये जादू के जो किस्से हैं हिंदुस्तान में, विशेष रूप से ये जब बौद्ध धर्म इस देश में से खत्म हुआ 8वीं शताब्दी से, और बौद्ध धर्म में वार मार्गी और तांत्रिक साधनाएं का सबसे ज्यादा प्रचार हो गया। उसके बाद ये तंत्र साधना इस देश में खूब फैली फूली, और इसके तंत्र साधना तो फैली नहीं फूली, फली फूली हो उससे कोई काम हुआ या नहीं हुआ हो, लेकिन इससे डरती बहुत जनता थी, तांत्रिकों से, रिंग से। जैसे जोधपुर में वो चिड़ीनाथ नहीं था, उससे राजा डरता था। पहाड़ी जिस पे चिड़ीनाथ से राजा तक डरता था। राजा भी उसने कुछ भी ओगन कर दिया ना तो राजा भी नहीं बोलता था। खैर ये किस्सा पूरा होता है, और आप सभी को धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो सुन करके मनोरंजन करना। धन्यवाद।